हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो वर्टिकल सर्कुलर मोशन लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितने भी वीडियोस अभी तक पिछले वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे देखे हैं उसके अंदर जो हमने इनसाइट्स गैदर की हैं, जो रिजल्ट्स हमने निकाले हैं, उनको हम यहाँ पर समराइज़ करने वाले हैं और उनके बेसिस पे हम लोग देखने वाले हैं कि फर्दर इनसाइट्स और क्या निकल सकती हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स, ये इसको आप अच्छे से समझिए। तो देखिए यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने जितने केसेस डिस्कस किए हैं उनको मैंने मल्टीपल केसेस में इस वीडियो में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक केस अवेलेबल है जिसके अंदर एक पार्टिकल पॉइंट ए पर इनिशियली लोकेटेड है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है। अब वी नॉट की वैल्यू अलग अलग होने पर अलग अलग केसेस बनेंगे, तो यही मैंने इस वीडियो में समराइज किया है। तो मान लेते हैं केस वन है कि जब हम पार्टिकल की वेलोसिटी लेते हैं वी नॉट जो कि √2 GL से कम है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, डिफरेंट रिजल्ट्स क्या आएंगे, ये हम एनालाइज करना चाहते हैं। तो अगर आप पार्टिकल को √2 GL से कम वेलोसिटी दोगे तो हमने जैसा कि देखा था कि पार्टिकल बी पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पार्टिकल को जब आप √2 GL के बराबर वेलोसिटी देते हो तब वो बी पॉइंट तक पहुंचता है। ठीक है, तो पार्टिकल बी पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। पार्टिकल बी पॉइंट के पहले ही कहीं पे आकर के उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर पार्टिकल बी और डी पॉइंट, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच में ऑसिलेट करेगा बिना इन दोनों पॉइंट्स तक पहुंचे। तो पार्टिकल बी और डी तक नहीं पहुंचेगा और इन दोनों के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो दिखेगा कैसा? पार्टिकल जो है वो कहीं मान लीजिए इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा और उतना ही वो लेफ्ट तक पहुंच जाएगा, बस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो पोजीशंस हैं ये एक्सट्रीम पोजीशंस बन जाएंगी और इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में, लेट्स से ये पॉइंट पी है और ये क्यू है, तो पार्टिकल पी और क्यू के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा अगर पार्टिकल की वेलोसिटी √2 GL से कम है तो। ठीक है, तो ये हो गया केस वन। फिर केस टू देखते हैं हम। केस टू है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी √2 GL के बराबर हो जाए तो क्या होगा। अब हमको पता है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी √2 GL के बराबर हो गई तो पार्टिकल बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा, बी तक पहुंचेगा और फिर पार्टिकल बी पॉइंट से वापस लौट करके आएगा, फिर डी तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से पार्टिकल बी और डी के बीच में कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहेगा और बी और डी तक भी पहुंचेगा। ये होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी √2 GL के बराबर है तब। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है कि अगर मान लीजिए आपने पार्टिकल को √5 GL के बराबर वेलोसिटी दे दी तो क्या होगा। तो अगर आपने पार्टिकल को √5 GL के बराबर वेलोसिटी दे दी लोवेस्ट पॉइंट पर, तो पार्टिकल पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। पार्टिकल ए बी सी डी इन सारे पॉइंट से होते हुए वापस ए तक आ जाएगा और पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। और जैसा हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि पार्टिकल की वेलोसिटी सी पॉइंट पर हो जाएगी √GL। ठीक है, और टेंशन जो होगी सी पॉइंट पर वो होगी ज़ीरो। तो इसको हम डायग्राम में भी इंडिकेट कर सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे टेंशन होगी ज़ीरो और पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट पर वो होगी √GL। ये हमारे पास में रिजल्ट्स आएंगे अगर आप पार्टिकल की वेलोसिटी को लोवेस्ट पॉइंट पर √5 GL रखते हो तो। ठीक है, और रिजल्ट्स देखते हैं। अब अगर आप √5 GL से ज़्यादा वेलोसिटी दे देते हो पार्टिकल को तो क्या होगा। अब देखो, अगर आप √5 GL से ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो डेफिनेटली पार्टिकल पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। अगर वो √5 GL पर सर्कल कंप्लीट कर सकता है तो √5 GL से ज़्यादा वेलोसिटी देने पर तो वो डेफिनेटली सर्कल कंप्लीट करेगा ही। अब की बार क्या होगा कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है पॉइंट सी पर वो √GL से ज़्यादा आएगी। जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर आप पॉइंट ए पर पार्टिकल को मिनिमम वेलोसिटी देते हो तो सी पर भी मिनिमम हो जाएगी, और अगर आप मिनिमम से ज़्यादा वेलोसिटी दोगे पार्टिकल को पॉइंट ए पर तो सी पॉइंट पर भी मिनिमम जो कि √GL वेलोसिटी होती है उससे ज़्यादा वेलोसिटी आएगी। तो सी पॉइंट पर अब की बार वेलोसिटी √GL से ज़्यादा होगी और टेंशन भी जो होगी पॉइंट सी पर वो अब की बार ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जो कि हमने इस केस में निकाले। और केस देखते हैं। अब ये है लास्ट केस और ये सबसे क्रिटिकल केस है, समझने में थोड़ा सा टफ है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिटेल्स छुपी हुई हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। तो देखिए इस केस को समझते हैं। अब हमने ये तो सारे केस डिस्कस कर लिए कि √2 GL या से कम हो वेलोसिटी या √2 GL के बराबर हो तो क्या होगा, √5 GL के बराबर हो या √5 GL से ज़्यादा वेलोसिटी हो तो क्या होगा। क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि अगर आप पार्टिकल को √2 GL से ज़्यादा देते हो वेलोसिटी लेकिन √5 GL से कम वेलोसिटी देते हो एट द लोवेस्ट पॉइंट तो क्या होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इस पर्टिकुलर केस पर सबसे टफ क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे टफ क्वेश्चंस जो हैं वो इसी केस पर बनते हैं। ठीक है, तो हम देखो इस केस को समझते हैं। हमें ये बात तो क्लियर है कि अगर आप √2 GL से ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो पार्टिकल पॉइंट बी को क्रॉस कर जाएगा और √5 GL से कम वेलोसिटी दोगे तो पार्टिकल सी पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि हमको ये बात क्लियर है कि पार्टिकल विल क्रॉस बी बट पार्टिकल विल नॉट रीच पॉइंट सी। ये पॉइंट हमको क्लियर हो गया है कि बी को तो क्रॉस कर लेगा पार्टिकल पर सी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये पहला कंक्लूजन हो गया।
फिर दूसरा चीज़, अगर पार्टिकल सी तक नहीं पहुंचेगा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, पार्टिकल विल नॉट कंप्लीट द सर्कल। ठीक है, तो पार्टिकल फिर करेगा क्या? तो देखो, पार्टिकल पॉइंट बी को क्रॉस कर जाएगा, पॉइंट सी तक पहुंचेगा नहीं, तो पार्टिकल पॉइंट ई, समवेयर बिटवीन बी एंड सी, हम लोग अगर एक पॉइंट ई को इमेजिन करें जो कि लेट से किसी थीटा एंगल पर है, तो पार्टिकल इस पॉइंट ई पर ही सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा और टेंशन स्ट्रिंग में पॉइंट ई पर हो जाएगी जीरो। वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, टेंशन जीरो हो जाएगी, और फिर उसके बाद में पार्टिकल प्रोजेक्टाइल पाथ करना चालू कर देगा, सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल पाथ पर आ जाएगा। तो यही चीज होगी यहाँ पर, पार्टिकल विल लीव सर्कुलर पाथ समवेयर अराउंड ई एंड देन कंटिन्यू ऑन द पैराबोलिक और प्रोजेक्टाइल पाथ। पार्टिकल जो है वो पैराबोलिक या फिर प्रोजेक्टाइल पाथ पर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यू नहीं करेगा, कंटिन्यू ऑन पैराबोलिक और प्रोजेक्टाइल पाथ, ये कंडीशन आएगी इस पर्टिकुलर केस में। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है ये। ठीक है, टेंशन जो होगी पॉइंट टी पर टेंशन जीरो हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी पॉइंट टी पर जीरो नहीं होगी। इसीलिए तो पार्टिकल पॉइंट टी के बाद में पैराबोलिक पाथ कंटिन्यू कर रहा है। अगर वेलोसिटी भी जीरो हो जाती तो पार्टिकल सिंपली नीचे गिर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो टेंशन जीरो होगी पॉइंट टी पर, वेलोसिटी नॉन जीरो होगी, पार्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा और प्रोजेक्टाइल पाथ पर कंटिन्यू करेगा। इस पर्टिकुलर केस पर, केस 5 पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। जो टफेस्ट क्वेश्चन बनते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, वो इसी केस पर बनते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये पांचों केसेस क्लियर हो गए होंगे। इनको आप अच्छे से समझिए और ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन रिजल्ट्स पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको ये रिजल्ट्स याद नहीं होंगे तो आपसे हो सकता है कि जो टफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनते हैं वो आपको सॉल्व करने में मुश्किल आए। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे और भी अच्छे कंसेप्ट्स और भी अच्छे टफ प्रॉब्लम्स के साथ में आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।